हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। आज क्लास 10th यानी मैट्रिक के एग्जाम में इसमें से 2 नंबर का फिक्स प्रश्न आता है, उसको एक वीडियो में हम निपटा देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। कह रहा है ना कि निम्न संख्याओं को एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मासा, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन से। अब यूक्लिड विभाजन के सूत्र तुमको लोग बताए थे। यूक्लिड विभाजन के सूत्र बताए थे क्या? यूक्लिड के सूत्र बताए थे तुमको हम। यूक्लिड का सूत्र बताए थे तुमको। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र था ना। तब देखो पहला क्वेश्चन यही है। पहला लिखते हैं क्वेश्चन 135 और 225, यही क्वेश्चन है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे करना है, एक ऐसे एक ऐसे, यहां तक करके देखना। एक में से वो कम होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है भाई। तो जो ज्यादा होगा उसको बीच में रखना है। तो ज्यादा कितना है? 225। तो 225 के रखो बीच में, ठीक है। यहां तक 135 बच गया, इसको इस साइड रखेंगे। इतना तो कर देगा मेरे भाई। अब देखना 135 में इतना से गुना करना है कि पूरे पूरे आ जाए, चाहे तो अगर से कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 135 में हम मान लो कि 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एक माना से लगाएंगे, क्या माना थे? एक माना से लगाएंगे 135, ठीक है। अब तो घटा ही देगा। तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 5 लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया था, 12 में से 3 गया था 9। ये कितना बचेगा? एक में से गया था, ये कट जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब ऐसे घेरना है, ऐसे और ऐसे। और जो यहाँ पर रहता है ना वो बीच में आ जाएगा, 135 आ जाएगा बीच में, 135 आ जाएगा बीच में। अब देखो जो 135 ये 90 है, 90 का पहाड़ा पर गुना करेंगे, चाहे तो 135 आना चाहिए, चाहे तो इससे कम। तो 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 90 दूनी 180, 2 मराते ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में, कितना बार में? एक बार में कितना? 90। घटा देगा मेरे भाई। 5 में से 0 गया था 5, 13 में से 9 गया था 9 और 4 13, ये कट जाएगा। अब ऐसे कर देंगे, ऐसे। अब तुम बताओ कि यहाँ कौन आएगा? ये तो आ गया ही ना, तो यहाँ कौन आएगा? तो ये वाला, कौन वाला? ये वाला। तो उतार देते हैं 90। अब 45 में इतना से गुना करेंगे तो पूरे पूरे 90 आना चाहिए, चाहे इससे कम। तो 2 बार में आ जाएगा 90, के बार में? 2 बार में 90 आ गया, कट गया, ठीक है। तो मासा कितना हो गया? 45। लेकिन यूक्लिड कहता है कि ऐसे ना हमारे सूत्र बना, तेरा सूत्र यहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा मेरे भाई। अब देखो एगो किनारे रहेगा, एगो ई पट्टी रहेगा, एगो ई पट्टी रहेगा, वो बीच में रहेगा और नीचे रहेगा। देखो तुमको पहले समझाते हैं। जैसे 2 से भागा दे दिए 7 में, तो कितना बार रह जाएगा? 3 बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6। ये तो मेरे भाई देखो जो बीच में रहेगा ना, ए से होता है एप्पल, एप्पल माने सेव, सेव याद रखना बीच में रहेगा। तो जो बीच में रहेगा ना इसको रखेंगे एप्पल। बीच में क्या रहता है? सेव, सेव यानी कि एप्पल, एप्पल माने ए से, तो ए के मान बीच वाला। अब देखो बी और क्यू दोनों बहिन है कि ना? बी या क्यू दोनों बहिन लगा लग रहा है ना। एक मुहुआ एक पर नीचे है, वो मुहुआ ऊपरे है, बाकी दोनों बहिने हैं। तो तुम बताओ एगो इधर आता है, वो इधर आता है। तो ए बी सी डी में पहले बी आता है कि पहले क्यू आता है? तो तुम बोलेगा मेरे भाई पहले बी आता है, तो ई पार्टी वाला हो जाएगा बी के मान, बी के मान, आई पार्टी वाला हो जाएगा क्यू के मान। पता चल गया? जो नीचे बचा ना ये हो जाता है आर के मान। सीख गया कि नहीं है? एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देख लो। मान लो कि ये है 2, ये है 5, तो यहाँ हम लगाए के बार में, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में लगा दिए 4, ठीक है। एक बच गया। अब तुम बताओ इसमें ए का मान कौन है? तो ए का मान बताया ना, बीच वाला रहेगा, जो ए का मान रहेगा। एप्पल बीच में रहता है, तो ठीक है। अब बी या क्यू, तो
एबीसी में पहले बी आता है, पहले क्यू आता था, पहले बी आता है, तो ई टाइप वाला रहता है बी के मान, आइन वाला रहता है क्यू के मान, जो नीचे बच गया वो आर के मान। अब याद हो गया होगा तुम्हें मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि तुमको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, वैसे बताया हुआ बीच में है तो का मान रहेगा, तो ई रहेगा पहला ए का मान, रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो ना। ए पार्टी वाला बी के, आई पार्टी वाला क्यू के, अगर नीचे कौन है यही 90 ना, हो जाएगा आर के। अब सजा देगा यहाँ, तो यहाँ ए, तीन में से एक हो जो कहाँ है, तो ये मिल गया ई वाला ऊपरे वाला, बीच वाला ये है ना, एक मान कितना है 225 बराबर, तो बराबर बी, बी का मान ई पार्टी बोलो मेरे भाई, ई पार्टी तो ई पार्टी कितना 135। अब देखो ये दोनों के बीच में पूछना है ना, तो पूछना है तो बीच में रहता है गुना छुपा रहता है, क्या रहता है कि गुना में किया जा रहता है, समझ में आया कि नहीं आया। क्यू है तो क्यू ये है ना, क्यू का मान कितना एक है, प्लस तो प्लस आर, आर का मान नीचे वाला कितना है 90, ठीक है। वैसे ही ये पहला काम, पहला घर का काम समाप्त, पहला घेरा, ये पहला घेरा है ना खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा घेरा में, क्या घेरा में, दूसरा घेरा यही है ना भाई, यहाँ पर एक मान ये हो जाएगा, ये वाला एक मान, ये वाला हो जाएगा कितना का मान, ये हो जाएगा बी के मान, ये हो जाएगा क्यू के मान, एक नीचे कौन है 45, ये हो जाएगा आर के मान, समझ रहा होगा 300। फिर एक मान में कितना आएगा 135 बराबर बी के मान ये वाला 90 गुना क्यू के मान ये पार्टी वाला 1 प्लस आर के मान 45, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा घेरा आते हैं, पहला दूसरा तीसरा घेरा यही है, ठीक है। एकरा में एक मान कौन होगा, बीच वाला होगा कि नहीं होगा, तो एक मान बीच वाला 90 बराबर बी के मान ई पार्टी वाला 45 गुने क्यू के मान ओ पार्टी वाला 2 प्लस आर के मान नीचे, तो आर के मतलब ये कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता है तो आर के मान में लिख देते हैं 0। अब 0 आ गया तो कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो जो यहाँ 0 आएगा ना, तो पहला लाइन में जो ये होता है ना, ये होता है HCF, यहाँ लिख देना HCF बराबर 45, यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। HCF को मौसा भी बोलते हैं, ये आपका 45 आंसर आ गया, यही सजा देना है तो नंबर आपका मिल गया 2 नंबर, ये बनाना है रफ पेज पर अलग है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, 196 और 38 220 है ही ना, तो सबसे पहले ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ज्यादा वाला बीच में, ज्यादा कौन है 38 220, ये पार्टी कम वाला 196। देखो ये डायरेक्ट मैट्रिक में याद रखना, 196 वाला आएगा ना, 195 से गुना करेगा ना तो पूरे पूरे आ जाता है, कितना से 195 गुना करेगा तो पूरे पूरे आ जाता है, याद रख लेना। तो तुम बोले कि मास्टर गुना करके दिखाओ, तो गुना ऑप्शन से कर लेना, आ जाता है, ठीक है। तो पूरे पूरे कट गया, तो यहाँ सजाना ए बराबर यूक्लिड के सूत्र बोलो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये एक मान देखो, ये पहला घेरा है ना, देखो घेरा है, एक मान कौन बीचे वाला, ये बीचे वाला कौन है 38 220, समझ गए होगा भाई। बी का मान ई वाला ई वाला, तो बोला बी पहले आता है क्यू से बाद में आता है, तो पहले 196, यहाँ काफी चीज बताए थे गुना के, क्यू की बटी ना 195 प्लस आर, पूरा पूरा कट जाए ना तो आर हो जाता है 0, कहता ना 0, और 0 होता है तो करीब पहला वाला हो जाता है आंसर, एसीएफ कहते ना, एसीएफ हो गया तुम्हारा 196, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, यहाँ पर कौन लिखाएगा 867 ज्यादा वाला 867, यही पार्टी 255, एक बार दो बार तीन बार, 2 बार में कम हो जाएगा, 3 बार में 4 बार में 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में, क्या बार में 3 बार में 3 से गुना करेगा ना 255 में, देखो तुम दिखा देते हैं 255 में 3 से करेगा था 5 15 5 हासिल 1 15 15 100 6 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, कितना हो जाएगा 765, कितना 765 घटा देगा मेरा भाई, 7 में से 5 गए तो 2, ये 6 में 6 0, 8 7 1, ठीक है।
अब इसको कर देना ऐसे, इसको करना है ऐसे। अब यहाँ पर कौन उतरेगा, तो यहाँ वाला बताए थे ना, तो उतार देंगे 255। एक बार में 102, दो बार में 204, तीन बार में ज्यादा, तीन बार में ज्यादा हो जाएगा, देखना दो बार में लगेगा, क्या बार में, दो बार में लगेगा 204। 5 में से 4 घटा देगा तो 1, 5 में 4 गया तो 1, ये 5 के 5, ये कट जाएगा। अब ऐसे तो तुम हमको बताओ कि यहाँ कौन उतरेगा, ई वाला, कौन वाला, ई वाला 102 के बार में, दो बार में गुना करेगा तो आ जाएगा 102, कट गया। अब सजा देगा, बोलो इक्वल सूत्र बोलो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मान बताओ, पहला घर में ए का मान कौन है, ये बीच वाला 867 बराबर बी का मान ई पार्टी की ई पार्टी, तब बोलना कि ई पार्टी 255 गुन्ने क्यू का मान ये वाला 3 प्लस आर का मान एक नीचे 102। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा घर ये है ना, पहला घर ये था, दूसरा घर ये वाला, तो एक बार एला में ए का मान कितना है, बीच वाला 255 बी का मान ई पार्टी वाला 102 गुने क्यू का मान ई पार्टी वाला 2 प्लस आर का मान नीचे 51। दूसरा घर कंप्लीट। आते हैं तीसरा घर में, ए तीसरा घर में ए का मान कौन है, बीच में कौन है 102 बराबर बी का मान इस तरफ 51 गुने क्यू का मान ई वाला 2 प्लस आर, आर मतलब मास्टर सब कट गया, जीरो हो गया, जीरो लिख दो। जहाँ जीरो आता है ना, तो घर में जो पहला आता है ना, ये होता है आंसर, ऐसे बराबर 51। समझ में आ गया होगा दोस्त, सीख गया होगा। अब तुमको हम 10 गो HW देते हैं घर से बना के, मेरे आप लोग के लिए HW है 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन HW है। इसको बना के और मेरे व्हाट्सएप नंबर 76 67 54 08 68 पे भेजिए। जिससे नहीं बन पाएगा उसका हम सोल्यूशन भेजेंगे। आज का वीडियो यही तक था, धन्यवाद। इसी से आपका नंबर मैट्रिक में इसमें से 10 ये और 3 गो में पढ़ा है 13 में से 1 पक्का रहेगा 2 नंबर में। वीडियो यही तक था आज का, धन्यवाद।